तुम ये? जब तुम मुझे बच्चा ही नहीं दे सकती तो तेरे तो घर वालों ने भी मेरे को कुछ भी नहीं बताया। देखो, मैंने तुम्हें बहुत बार बताने की कोशिश की कि ये सब नहीं हो सकता, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो पूरी कोशिश की है ना। तुम्हें कैसे कंफर्म है कि नहीं हो सकता? मैं ये कह रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तू कुछ भी है, तेरी कोई गलती नहीं है। चल निकल तू यहाँ से। देखो, मैं कहाँ जाऊंगी? तू कहीं भी जा, समझेगी ना? जब तू मुझे बच्चा ही नहीं दे सकती तो मैं तेरा क्या अचार डालूंगा? देखो, तुमने तो कहा था ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मेरी बहुत इज्जत करते हो, मुझे समझते हो। तो आज जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो तुम मेरा साथ कैसे छोड़ मैं तुम्हें सकते हो? करता हूँ, लेकिन अड़ोसियों पड़ोसियों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को क्या जवाब दूंगा मैं? देखो, मैंने तुम्हारे एक इतने साल होने के बावजूद भी तुम्हारे बच्चा ही पैदा नहीं हुआ। देखो, लोगों का तो काम होता है बसते घरों को उजाड़ना। हम उनकी बातों में आकर हम क्यों अपना घर बर्बाद कर रहे हैं? देखो, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि हम कुछ और बाहर से इलाज कराएं। हो सकता है यहाँ का इलाज सही ना हो, कहीं और जाएंगे तो वहां से अच्छा हो जाए। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने सब तरीके अपना के देख लिए, लेकिन तू तू पता नहीं बांझ मेरे पल्ले कैसे पड़ गई। प्लीज ऐसी बातें मत बोलो। तुम्हें पता है ना, मेरा दिल दुखता है जब तुम ऐसी बातें करते हो। प्लीज। तो जब लोगों की बातें सुनता हूँ मेरा दिल दुखता है, तो वो मैं किसको बताऊं? किसको बताऊं? बोलता ना। देखो सतीश, तुम्हारे लिए ये सब शायद बोलना बहुत आसान है, लेकिन मुझसे पूछो मुझ पे क्या बीतती है जब अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, तुम्हारे घर वाले मुझे ये सब बोलते हैं। इसमें कोई भी औरत की कोई गलती नहीं है। हम सब तो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा एक छोटा सा परिवार हो, हम शादी करें, बच्चे हो, हंसता खेलता एक छोटा सा प्यारा सा परिवार हो। लेकिन जब वो परिवार दुख देने इतना लग जाए कि हमारी खुशी उड़ जाए, तो क्या करे औरत? कहाँ जाए? तुम तो दूसरी शादी कर लोगे ना बच्चे के लिए, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो मरने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। देखो, ये मैं कुछ नहीं जानता, बस तुम फिलहाल यहाँ से चली जाओ। देखो सतीश, अगर मैं चली गई तो मेरे माँ बाप की बहुत बेइज्जती होगी। जो मेरी बेइज्जती हो रही है वो उसका कौन जिम्मेदार है? हम उसको ठीक कर सकते हैं ना। हम किसी बाबा, किसी डॉक्टर, किसी के पास तो चलते हैं। हम आउट ऑफ इंडिया चलते हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं, हम उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके कहीं बाहर जाकर इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे नए नए तरीके आ गए हैं ना, वो अपनाकर हम माँ बाप बन सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, मुझे मत निकालो इस घर से। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन प्यार अपनी जगह है। लेकिन जो दुनियादारी की चीज़ें हैं ना, वो मैं कैसे अपने आप को समझाऊँ, या अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को कैसे समझाऊँ? मैं कैसे समझाऊँ? तो तुम उन लोगों के चक्कर में मेरे किए हुए सैक्रिफाइस भूल रहे हो। तुम भूल रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। इस घर में जब मैं आई थी तो क्या था? तुम ही कहते थे ना हमेशा कि जब से तुम आई हो अंजलि मेरी जिंदगी में, तब से सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरी जिंदगी में लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है। और आज तुम उसी को अपनी जिंदगी का बुरी बातें बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए लकी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। देखो, मैं कुछ नहीं जानता, बस तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं नहीं, प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, बस। चली जाओ बस। प्लीज तुम्हारा मेरे सामने मत आना तुम। प्लीज मुझे मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कुछ नहीं जानता। प्लीज मुझे मत। क्या हो गया है? क्या बात होगी? क्या हुआ? वो मैंने एक सपना। क्या सपना देखा तुमने? हैं? मैंने कुछ नहीं देखा। तुम गुरहारी क्यों हो? हैं? क्या हुआ? वो
वो मैंने ऐसे ही कोई सपना देख लिया, कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ ना, क्या बात होगी, बोलो। हैं? मैंने मैंने सपना देखा कि तुम मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो, और मेरे बच्चा ना होने की वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया, और पता नहीं क्या क्या बातें बोल रहे थे कि तुम्हारे समाज, रिश्तेदार। मैं तुमसे माफ़ी मांग रही थी, दूसरी शादी करने की बात हो रही थी, पता नहीं। अरे पागल, तू ऐसे सोच भी कैसे सकती है, हैं? कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? बच्चा हो ना हो उसमें तुम्हारा क्या कसूर है, हैं? मैं यही, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश कर रही थी। मैं, देखो सतीश, तुम जानते हो कि मेरे घर वालों ने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम उन्हें बहुत अच्छे और समझदार लगे। उन्हें लगा कि शायद तुम मेरे लिए सही हो, और मैंने भी उनकी बात मान ली। नहीं, ये चीजें दिमाग में कभी मत लाना। लेकिन अब तुम समझते हो ना कि मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? मैं समझ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, ये चीज़ें दिमाग में कभी मत लाना, समझ गए? हम एक दूसरे के साथी हैं, दुख में भी सुख में भी। तू पागल है? तू ऐसी बात सोच भी कैसे सकती है कि मैं तुझे अपने से दूर कर दूंगा? सतीश देखो, मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन सब पर तो किसी का जोर नहीं है ना, वो तो अपने आप आते हैं। और मेरे सपने, तू उल्टा सीधा सोचती है इसलिए तेरे दिमाग में ये चीज़ें आ रही है। तू ये चीज़ ना सोचना बिल्कुल बंद कर दे, समझी ना? बच्चा हो या ना हो, तेरे दिमाग में ये चीज़ आनी नहीं चाहिए। जब होगा हो जाएगा। लेकिन सतीश, बात तो सही है ना, अगर बच्चा नहीं हुआ तो फिर रिश्तेदार सब, परिवार वाले क्या बोलेंगे? तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे मेरी रानी, तू क्यों चिंता कर रही है? बच्चा होगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं, तू उसकी चिंता मत कर। मैं तेरे साथ हूँ ना, और तू मेरे साथ है, समझेगी ना? नहीं होगा तो हम कोई और तरीका ढूंढेंगे। बहुत से ऐसे कितने हैं, IVF है, और ये कितने चांसेस मिल सकते हैं हमें। तो उसकी चिंता क्यों कर रही है, हैं? हाँ सतीश, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मेरी बहुत इज्जत करते हो। मैं तुमसे अपने से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये कभी भी दिमाग में मत लाना कि मैं तुझे छोड़ दूंगा। जी, तुझे छोड़ के मैं जाऊंगा कहाँ, हैं? बट तुम्हारे दिल में कभी ख्याल नहीं आया कि? नहीं, मेरे दिमाग में ना ख्याल आया, ना कभी आएगा, समझी? देखो सतीश, मैं यही चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बच्चे का सुख दूँ, ताकि तुम्हें लोगों से कोई भी ताने ना सुनने पड़े मेरी वजह से। मैं लोगों की, मुझे कोई परवाह नहीं है, समझगी ना? कोई कोई कहता है कहने दो, हम दोनों एक साथ हैं ना, एक दूसरे का साथ हैं, तो हमें दुनियादारी से हमने क्या लेना देना यार, हैं? बच्चा होगा होगा, नहीं होगा ना सी, हम भी तो बच्चे हैं। तू चिंता मत किया कर, समझी? सतीश हाँ। सच में मैं ना बहुत लकी हूँ। तुम्हें पता है, शादी से पहले ना मैं हमेशा ये बात सोचती थी कि पता नहीं मेरा पति कैसा होगा, वो मुझे समझेगा या नहीं। और ये सब ख्याल इसलिए क्योंकि आजकल के टाइम में एक अच्छा साथी मिलना, तुम्हें पता है ना कितना मुश्किल है। तुम मेरी वाइफ नहीं हो अकेली, मेरी दोस्त भी हो, हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, समझी ना? लेकिन मुझे ना बहुत अंदर से घबराहट होती है कि मुझे लोगों के साथ, तुझे जो भी लोग बोलते हैं ना, उनको मेरे बारे में बता देना, उनको बोले उनकी कमजोरी है, मेरी नहीं है, समझी? मैं, मेरे से साला को पूछेगा, मैं उसको जवाब दूंगा। नहीं सतीश, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं भी चाहती हूँ कि इस घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजे, और हम दोनों उनके साथ खेलें, घूमें फिरें, खुश रहें। ये ख्वाहिश हमारी पूरी होगी ना बहुत जल्द। तेरे को ऊपर वाले पे भरोसा है ना? बस फिर अगर होगा तो हमें कभी वो इससे दूर नहीं रखेगा। और तुम्हें पता है, तुम ना
सच में बहुत अच्छे हो और इसीलिए मैं अच्छा नहीं हूँ, तुम अच्छी हो इसलिए तुम्हें अच्छा लग रहा हूँ। चलो ठीक है, अब सो जाओ, मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। कोई बात नहीं, सो जा। अच्छा, तुम चिंता मत करो, ठीक है? बच्चे बुच्चे के बारे में। नमस्ते मालिक। नमस्ते नमस्ते। आओ आओ माँ बुशो, आओ बैठो। जी बैठो ना। कहाँ पे से? अरे बैठो, यहाँ बैठो। नहीं नहीं अरे अरे नहीं, बैठ लो बैठ। अरे मालिक अरे बैठ जाओ ना, पाँव ऊपर रखो इधर। क्या 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 अरे पाँव रखो ना, तुम्हारे पाँव दबाऊं। बाहर से आए हो इतनी दूर से, थक गए होंगे। क्या हो गया आपको? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? खड़ा हो, खड़ा। अरे ये मजाक बना रखा तुमने, हैं? ये कौन सा आने का टाइम है तेरा? हैं? मालिक वो ना क्या बो 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 मालिक मालिक बो 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 क्या है? मुझे माफ कर दो, मैं रास्ते पे आ रहा था तो किसी ने मेरी साइकिल को गिरा दिया। ओए होए होए होए। टूटी तो नहीं? वो पंचर हो गई थी, फिर पंचर लगवाते हुए। गिराने के बाद पंचर हो गई है ना? जी मालिक। ओहो, साले कितने गंदे लोग हैं, टायर पंचर कर दिया, सुआ मार दिया होगा, है ना? पता नहीं मालिक क्या हुआ था क्या नहीं, उसकी हवा निकल जाने के बाद ना फिर मैं पंचर वाले के पास चला गया, उसके पास थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। ये एक नया बहाना है ना? हाँ, पहले पंचर नहीं हुई कभी भी। मेरी बात सुन ले, जी 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 मालिक। काम करना है तो ढंग से कर ले, नहीं आया तो बाहर निकल यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात मत कीजिए मालिक। कैसे बात करूं? अगर मैं मुझे इस काम की सख्त ज़रूरत है। मैं आप देखना, जितना मैं आज लेट आया हूँ ना, शाम को उतना ही लेट चला जाऊंगा। क्या करेगा? क्या करेगा? जो जो हमारा काम है मालिक, वो सब करके जाऊंगा मैं। कुछ अधूरा नहीं छोड़ कर जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। आज के बाद मैंने तुझे लेट आते हुए देख लिया ना, तो समझ लेना कि तुम घर से बाहर हो, और अंदर वाला काम खत्म करके बाहर जो पेड़ लगे हुए हैं ना, पौधे लगे हैं, जी जी उन सब की गुड़ाई करना है और उनको पानी देना है। मालिक, मगर ये सब काम तो हमारा माली कर। या माली करता है ना, आज तू करेगा, समझ गया ना? ये तेरी पेनल्टी है ये। तो मालिक मैं पौधों की कैसे देखभाल कर सकता हूँ, उसके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। किसको पता नहीं क्या? है, गुड़ाई तो करनी आती ना। देखिए मालिक, अगर पौधे के लग गया और पौधा टूट गया तो फिर। हाँ, तू मुंह में रोटी डालता है तो वो नाक में घुसती है क्या? है? नहीं 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 घुसती ना? नहीं, हाँ तो फिर तेरे को, तू अंधा है क्या नीचे? तेरे को पता नहीं है कहाँ खुदाई करनी कहाँ नहीं करनी? क्या हो गया है? क्यों सुबह सुबह इतना शोर मचा रखा है? तुम इस विचार पर ये आने का टाइम है इसका? टाइम देखो जरा। तो क्या हो गया? इंसान को थोड़ा काम पड़ जाता है। तू ना सिर मत चढ़ाया कर इसको। राजू, तुम जाके काम करो जी मालिक। और कल से टाइम पर आना। जी। आप भी ना ऐसे कुछ भी बोलने लग जाते हैं। थोड़ा सा काम होता है इंसान को, कभी कभी लेट भी हो जाता है। अरे फोन तो कर सकता ना कि मैं लेट आऊंगा। फोन नहीं किया, भूल गया, तो इसमें इतनी आफत लाने वाली कौन सी बात है? आप भी ना किसी पर भी चढ़ जाते हैं, कभी मुझ पर कभी किसी और पर। अपना ना थोड़ा खून ठंडा रखिए। ऐसे फालतू में बीपी बढ़ा के बैठ जाएंगे, फिर दवाई लेते फिरेंगे। आ रहा समझ के नहीं आ रही आपको मेरी बात? आ रही है। तो क्यों सुबह सुबह अपना मूड खराब कर रहे हैं? आपने भी काम पर जाना है, मैंने भी घर पर रहना है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। अब दिन में 100 लोगों के आप जाके फेस टू फेस मिलोगे, और उसके साथ जाके ऐसे मूड में मिलोगे, कितनी नेगेटिविटी हो जाती है पता है? उस बेचारे को डांट दिया, उसका भी सारा दिन बेकार जाएगा, वो सोचता रहेगा सारा दिन। ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। देखो, वो हमारे घर में काम करता है, और हमें ये सब समझना चाहिए कि इंसान को काम होते हैं। अब हम भी तो कई बार ऑफिस लेट पहुंचते हैं। शादी से पहले जब मैं जॉब करती थी तो कई बार ऑफिस लेट पहुंचती थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा मेरा मालिक मुझे डांटता था। उन्हें पता था कि अगर इसे डांट दिया तो ये काम नहीं करेगी अच्छे से।
क्योंकि इंसान का मूड फिर नेगेटिव हो जाता है। मैं नहीं चाहती ना उसका मूड नेगेटिव हो ना तुम्हारा, इसीलिए तुम्हें शांत रहने को बोलती हूँ। तो तुम गुस्सा नहीं करोगे, तुम अगर कुछ भी रहेगा तो सिर्फ मेरे पास भेज देना, मैं अपने आप संभाल लूँगी, ठीक है? और तुम ऑफिस जाओ, ठीक है? मैं अपने आप देख लूँगी सारा कुछ। बोलो, आप क्या देखते रहोगे? गुस्सा आ रहा है, प्यार आ रहा है। तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया ना? हाँ। चलो ठीक है, मैं ना बाकी के काम उसको समझा देती हूँ, देखती हूँ वो क्या कर रहा है। तुम ऑफिस के लिए निकल जाओ और शाम को थोड़ा टाइम से आ जाना, चलो ठीक है। ठीक है? बाय। बाय। मैम साहब, क्या हुआ? बोलो। वो ना, अरे बैठो तुम, ऐसे क्यों टेंशन में लग रहे हो? लगता है अपने मालिक की बातों को भूले नहीं हो अभी तक। बैठो। देखो राजू, मैंने ना वो पौधों की गुड़ाई तो कर दी है, मगर किचन में ना जो थोड़ा सा वो भटूरे तलने के बाद जो ऑयल बच गया था, वो थोड़ा सा नीचे गिर गया मेरे से। तो क्या हो गया? इसमें इतना डर क्यों रहे हो? देखो, इंसान हो, गलती तो हो ही जाती है ना, इसमें इतना डरने वाली कौन सी बात है? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई भूतनी हूँ या चुड़ैल हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगी? नहीं नहीं, वो बात नहीं है मालकिन। आपको पता है ना कि अगर ये बात साहब को पता चल गई तो वो मेरे साथ क्या करेंगे। तो साहब को ये बात हम पता ही ना चलने दे तो? देखो, ना साहब को तुम बताना ना मैं बताऊंगी, तुम उसे साफ कर देना, मैं बोल दूंगी कि यूज हो गया तेल। साफ तो मैंने कर दिया है, मैं तो सिर्फ आपको बताना चाह रहा था कि अगर साहब तेल के बारे में या आप साहब से तेल के बारे में पूछो तो फिर आपको पता होना चाहिए ना। राजू, तुम कितने स्वीट हो। देखो, यही बात है ना, मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है। मैंने तो तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें दे दिया, अब तुम्हें मेरी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन देना पड़ेगा। कैसा सोल्यूशन मैम साहब? अब देर बहुत हो चुकी है, तो मैं जाऊं मैम साहब? कल को फिर जल्दी आना है। पागल, देखो तुम आज वैसे भी लेट आए थे, तो अगर तुम्हें थोड़ा लेट जाना पड़े तो क्या दिक्कत है? हाँ हाँ मार्केट, दिक्कत कोई नहीं है। आप मुझे बता सकते हो कि अगर कोई भी काम आपके हिसाब से रहता है तो मुझे बता दो, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से सारे काम कर लिए हैं। हाँ, गाड़ी धो दिया और पौधों को पानी खुदाई वगैरह उसकी कर दिया है, और साफ सफाई कर दिया, अंदर के बर्तन सारे साफ कर दिए, दूध गर्म कर दिया है, जितने भी काम थे मैंने सब कर दिए हैं। हाँ, काम तो तुमने सारे कर दिए, मैंने देखे भी, बहुत अच्छे से किए हैं। तभी तो मैं आराम से टेंशन फ्री होके बैठ पाती हूँ तुम्हारी वजह से। अब ना देखो, वैसे तो घर की बातें सिर्फ घर में ही रहनी चाहिए, लेकिन तुम भी तो घर के ही हो ना। मुझे ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका मुझे तुमसे सॉल्यूशन चाहिए, करोगे ना? मुझे गरीब से मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखो मैम साहब, अगर मेरे बस की बात हुई ना, तो अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ेगी आपके लिए तो मैं वो भी दे सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, जान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे तुमसे थोड़ा सा तुम्हारा टाइम और प्यार चाहिए। क्या मैम साहब? मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारे साहब और मेरे बीच में अक्सर इस बात पे थोड़ी बहस या बातचीत होती है कि हम दोनों माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं, और मुझे बच्चा चाहिए। मैं लोगों की बातें और ताने और नहीं सुन सकती। देखो, तुम्हें जब पैसे चाहिए थे, याद है ना, तुम्हारी मदद तुम्हारे साहब ने नहीं, मैंने की थी, जी मालकिन। जिसके बारे में साहब को आज तक कुछ नहीं पता है। और अगर मैंने बता दिया तो तुम्हें पता है तुम्हारे साहब का गुस्सा कैसा है। तो मालकिन,
ये तो पाप लगेगा ना मुझको, क्योंकि जिस घर में मैं काम करता हूँ और उसी घर में ऐसे काम करना जी। अरे बाबा, पाप की तक कहाँ पहुँच गए तुम? देखो, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे बच्चा दो और उसके बाद तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगी। और अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं अपने पति को बोलकर तुम्हें जेल के अंदर करवा दूंगी। ये कहकर कि तुमने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, मुझसे पैसे लिए, मुझे धमकाया, जबरदस्ती की। ओह माय गॉड, फिर तुम्हारे साथ क्या होगा? तो देख लो तुम्हें क्या करना है, मेरी बात माननी है या फिर जेल की चक्की पीसनी है। नमस्कार दोस्तों, तो आपको क्या लगता है अगले भाग में क्या होगा? उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।